अब ये देखें, इधर मैं आपको गाइड करूँगी कि आपके पास जो कस्टमर इनबॉक्स में आता है उसको आपने किस तरह गाइड करना है, ठीक है? गाइडलाइन थोड़ी प्रोवाइड करती हूँ, मीन्स कि आपको थोड़ा गाइड करती हूँ। अब देखें, जैसे इसने मेरा सोशल मीडिया से मतलब कि ये देखा, पोस्ट देखी, उस पे इसने मुझे येस विद एस के येस सेंड कर दिए, ठीक है? लिख के कि वो इंटरेस्टेड है, ठीक है? अब मैंने उसे क्या, मैंने देखे सिंपली उसे अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ फरा ऑनलाइन बिजनेस प्रोवाइडर, जी आपका नेम, ठीक है? ये मैंने पूछ लिया। उसके बाद उसने बोला वालेकुम सलाम आयत, ठीक है? उसने अपना नेम आयत बताया, मैंने उसके नेम को मेंशन किया, मेंशन करके मैंने कहा माशाल्लाह नाइस नेम, ठीक है? अब इस पे उसने हार्ट रिएक्ट कर दिया, ये देखें। उसके बाद मैंने इसे ये वॉइस नोट में पूछा, नेक्स्ट वॉइस नोट में मैंने कहा कि आप इससे पहले कोई ऑनलाइन वर्क कर चुकी हैं, ठीक है? उसने बोला नहीं, ठीक है? फिर उसके बाद आगे जो है उसने जब ये बोला कि नहीं, उसके बाद जो नेक्स्ट मैंने इसे गाइड, एक मीटिंग आपको अटेंड करनी होगी, ठीक है? ये सारा मैंने उसे बताया। अब जो नीचे 48 सेकंड की वॉइस नोट है ना, इसमें इसे मैंने ना हमारी जो मीटिंग है ना उसकी वैल्यू बताई। अब देखें, जस्ट ये नहीं होता है कि हम कह दें कि जी ये मीटिंग है, ये लो लिंक, ये वो आ जाए, तो इस तरह कोई भी मीटिंग में नहीं आता है। मीटिंग की वैल्यू बताएं। अगर 3 बजे वाले के लिए मीटिंग के लिए रेडी कर रहे हैं उसकी वैल्यू बताएं, 8 बजे वाले की कर ली उस हिसाब से बताएं। अब मैंने 3 बजे वाली मीटिंग के लिए इसे रेडी करना था, इधर मैंने 3 बजे वाली मीटिंग के बारे में उससे बताया। मैंने कहा कि हमारी जो मीटिंग है ना अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल लेवल पे होती है, ठीक है? सीट्स लिमिट्स होती हैं बिल्कुल, 1000 होती है, जो कि विदिन 1 से 2 मिनट में हमारा हॉल फुल हो जाता है। और जैसे कल रिसेंटली मेरे कज़न भी रह गया था मीटिंग से, मैंने ऐसे बोला, ठीक है? ऐसे बोलते हैं। फिर मैंने उससे कहा कि इस तरह रह गया, और अगर आप मीटिंग अटेंड करना चाह रही हैं तो मुझे कन्फर्म बताएँ ताकि मैं आपकी सीट जो है कन्फर्म करवाऊँ, और फिर मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूँगी, ठीक है? मैंने उससे पहले ये इस तरह वैल्यू बताई हमारी मीटिंग की, कि मीटिंग हमारी एवें नहीं है, बहुत स्पेशल है, ठीक है? अब उसने बोला ओके। अब इधर मैंने उससे कहा कि जब उसने ऐसे बोला ना, उसके बाद मैंने उसे कहा, उसकी ना एक दफा मतलब कि कॉल भी अंदर आती रही, थोड़ा बहुत उधर भी गाइड करती रही, लेकिन इधर भी मैंने ना उसको गाइड किया, ठीक है? अब मैंने उससे कहा था कि आप ज़ूम ऐप भी इंस्टॉल कर लें, मुझे बताया मैं लिंक प्रोवाइड करूँगी। अब उसने उसने ज़ूम ऐप ही नहीं अभी इंस्टॉल किया था, ठीक है? ज़ूम ऐप क्यों नहीं इंस्टॉल किया था, वो कह रही है कि नहीं, क्योंकि नेटवर्क नहीं था बारिश की वजह से, अभी नेट ऑन हुआ है। मैंने उससे कहा कोई इश्यू नहीं। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, आप अभी कर लें इंस्टॉल, अगर आप ठीक है तो आप कर लें, कोई मसला नहीं। अब उसने कहा कि कर ली इंस्टॉल, ठीक है? अब ये उसने मुझे बोला। अब उसने मुझे कहीं एक 39 पे मैसेज किया, ठीक है? मैंने उसको 3:23 पे मैंने देखा उसका मैसेज, ठीक है? और मैंने उसे कहा कि मतलब ज़ाहिर-सी बात है अब मीटिंग चल रही है, तब मीटिंग चल रही थी। सो मैंने उसे कहा कि आपको यूट्यूब रिकॉर्डिंग सेंड करती हूँ, आप उधर से अटेंड करें। उसने कहा ठीक है, मैंने उसको ये सेंड कर दी। उसने ये जॉइन कर ली थी, ठीक है? अब जो है वो कह रही है कि आप बताएँ काम कैसे, उसने ये अटेंड कर ली। मैंने उससे कहा, अब देखिए मीटिंग अटेंड करके फ़ौरन बाद उसने मुझे खुद मैसेज किया, ठीक है? कि काम कैसे करना होगा, उसने मीटिंग अटेंड कर ली थी। मैंने उससे पूछा, उसने कहा ना कि जॉइन कर ली थी। मैंने कहा कैसी रही? मतलब कि मीटिंग कैसी रही उससे पूछा। उसने कहा अच्छी थी। अच्छा, मैंने कहा आप जॉइनिंग के लिए रेडी हैं? अब उसने कहा जी हाँ, ऊपर उसने मुझे ये मैसेज जो किया ना, कुछ ख़ास समझ ही नहीं आया, क्या बोल रहे हैं। अब इस वॉइस नोट में मैंने उससे बताया कि आप मुझे वो क्वेश्चन बता सकती हैं जो आपको समझ नहीं आई, ठीक है? या आप अगेन अटेंड कर लें, कोई मसला नहीं, कोई जल्दी नहीं। फिर उसकी कॉल आई थी, मैंने उसे कॉल पे गाइड किया, ठीक है? उसके बाद जो उसको समझ नहीं आई थी वो मैंने उसको क्लियर कर दिया था। इधर उसने ओके बोल के ना उसके बाद मुझे कॉल की थी। फिर मैंने इसे कॉल पे गाइड कर दिया था कि जो-जो उसे समझ नहीं लगी थोड़ी बहुत वो मैंने उसे बता दी। उसके बाद वो कॉल पे इस त तक रेडी हो गई थी, वो कह रही थी कि चलें ठीक है, आप मुझे वीडियो सेंड कर दें ट्रस्ट वॉलेट की, तो मैं ना उसको कर लेती हूँ। अब देखिए मैंने उसको ये वीडियो सेंड कर दी, ठीक है? उसके बाद इसे मैंने वॉइस नोट भी कर दी कि जिस तरह इसमें बताया गया सेम इसी तरह आपने इसको जो है ना कर लेना है, क्रिएट करके, एंड देन फिर आपने मुझे बताना है, फिर मैं आगे आपको बताऊँगी, ठीक है? अब देखिए मैंने इधर उसने मुझे बताया, उसने बोला बात सुने, ज़ूम ऐप की डिटेल भी सेंड कर दे। अब उसने ज़ूम ऐप की जब बात की, मैं तो उससे अकाउंट बनवा रही थी। मैंने उसे कहा जी ठीक है, मैं आपको वो भी बनवा दूँगी, पहले आप क्रिएट कर लें वॉलेट, ठीक है? उसने कहा ओके। अब इधर जो है उसने कहा कि मैंने उससे पूछा, उसने मुझे मैसेज किया ना, मैंने उससे पूछा कि हो गया? उसने कहा कि इंस्टॉल हो रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। मैंने कहा कोई इश्यू नहीं है, जब भी नेटवर्क इश्यू सही हो कोई मसला नहीं है, आप इज़िली करें, किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। उसने बोला थैंक्स, मैंने कहा माय प्लीज़र। अब उसने ये देखें ये करके इंस्टॉल मुझे मैसेज किया कि इंस्टॉल किया तो ये आ गया। अब इस वॉइस नोट में मैंने उसे बताया
कि चले ठीक है, आपने जो ऐसे सेंड किया इस पे मैंने उसे बता दिया कि आई डोंट हैव वॉलेट पे क्लिक कर दे। बट इसी वॉइस नोट पे मैंने बोला कि ये जो मैंने आपको क्रिएट करने की वीडियो सेंड की है ना, उसको अच्छे से देखिए और वैसे क्रिएट करें। एक स्टेप बता दिया क्योंकि उसने पूछा था, मैंने बता दिया। अब आगे मैंने इसे मेंशन भी कर दिया, ये देखें पहले कि ये देखें और ऐसे करें। इसने फिर मुझे मैसेज किया कि इसके आगे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, मीन्स कि इसने ये एक वीडियो थोड़ी सी सेंड की जिसमें इसका इशू आ रहा था क्योंकि इसकी तरफ सिग्नल इशू था। मैंने इसे बोला कि आपकी तरफ सिग्नल इशू है, आप थोड़ी देर बाद ट्राई करें, हो जाएगा। उसने बोला ओके, मैंने कहा जी। अब उसने जब कर लिया एंड देन उसने बोला कि अब ये आ गया, मैंने उसे बोल दिया कि अनेबल कर दो, क्लोज कर दो। अब जब उसने कर लिया तो मैंने कहा हो गया, उसने कहा जी हो गया, अब ठीक है। मैंने कहा जी अब ठीक है। इधर मैंने उससे कह दिया जी अब ठीक है। अब कहती अब क्या करना होगा, मतलब क्या? अच्छा, इधर मैंने कहा जी ठीक है। इधर मैंने उसे बोला कि अब आगे जो है ना, आपको इसमें 11 जो BUSD, ठीक है, 10.9 BUSD और 0.006 BNB, जैसे कि आपने इस मीटिंग में भी सुना, ठीक है, मैंने उससे बता दिया कि आपको वो चाहिए होंगे, आप खुद भी परचेज कर सकती हैं। अब इधर उसने मुझे पूछा कि मतलब कैसे परचेज करूं। मैंने उसे बोला था कि आप खुद भी परचेज कर सकती हैं, आप परचेज करवा भी सकती हैं, ले भी सकती हैं जहां से आपका दिल करे। अब वो मुझे कहती है कि मतलब कैसे परचेज करूं। मैंने कहा अगर तो आप बाई, इधर मैंने कहा अगर तो आप बाइनेंस का अकाउंट यूज करती हैं तो आप खुद कर लें, ठीक है। अब देखिए मैंने फौरन उसको ये नहीं कहा, जब उसने कहा ना, मोस्टली ऐसा होता है, यहाँ पे गलती करते हैं कि जब ट्रस्ट वॉलेट क्रिएट हो जाता है, करवा लेते हैं जल्दी से, कहते हैं जी ये नंबर है इजी पैसा का, ये जैज कैश का, इस पे पेमेंट कर दे इतनी और आगे अकाउंट बनेगा। तो इस तरह कभी भी आपके साथ कोई ज्वाइन नहीं होगा, ठीक है। ये आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। आप 90% एग्री करते हैं और 10% पे आके वो 90% का भी कर देते हैं सारा काम खराब। तो इस तरह फिर आपके साथ कोई ज्वाइन नहीं होता है। आप देखें, मैंने कहीं भी इसे नहीं कहा कि सेंड करें, ठीक है, कहीं भी नहीं कहा, वो खुद मुझसे पूछ रही है। जैसे कि इधर इसने पूछा कि मतलब कैसे परचेज करूं, ठीक है। अब मैंने उसे बताया कि आप किस तरह परचेज कर सकती हैं। मैंने उसे कहा कि आप परचेज करवा भी सकती हैं, आप खुद भी कर सकती हैं, अगर तो आप बाइनेंस अकाउंट यूज करती हैं। आगे उसने देखिए मुझे बोला है कि आप करवा दें। अब वो खुद कह रही है ना, मैंने उसे नहीं बोला। उसने मुझे खुद कहा कि आप करवा दें, मेरे पास अकाउंट नहीं। अब उससे मैंने बोला कि जी ठीक है, मैं आपको करवा दूंगी, ठीक है। तो आप जो है ना, इधर मैंने जस्ट इतना बोला कि हाँ जी ठीक है, मैं आपको करवा दूंगी, कोई इशू नहीं। अब वो मुझे आगे से कह रही है कि मेरे पास कोई अकाउंट ही नहीं, मतलब मैंने कभी यूज ही नहीं किया, इजी पैसा जैज कैश का कह रही थी। मैंने कहा तो कोई इशू नहीं है, इसमें कोई इशू नहीं। मोस्टली ऐसा होता है कि नहीं होता है, किसी के पास भी नहीं होता, जरूरी नहीं है। लेकिन आप वर्क स्टार्ट करने के लिए अब आपको करना होगा, मतलब कि आपको ये डॉलर्स की जरूरत है। मैंने फिर भी पैसों का नाम नहीं लिया, इन्वेस्टमेंट का नाम नहीं लिया। मैंने कहा आपको ये डॉलर्स तो चाहिए, ठीक है, ये तो आपने परचेज करने हैं, इसके लिए आप चाहे अपने घर में किसी का अकाउंट यूज करें या कहीं से भी आप मैनेज करके, ये आपको करना ही होगा वर्क को स्टार्ट करने के लिए। तो मुझे कहती है कैसे करना होगा, मीन्स के अभी क्या करना होगा, वो कहने लगी। अब मैंने उसे कहा कि इस तरह होगा कि आप किसी शॉप से भी कर सकती हैं, ठीक है, जितनी डॉलर्स की पेमेंट बनती है, या आपका कोई और घर में कोई यूज कर रहा है तो उसके अकाउंट से भी आप कर सकती हैं। आगे वो मुझसे पूछती है कितनी पेमेंट। अब देखिए, अब उसने जब पूछा ना कितनी पेमेंट, मैंने उसे ये नहीं कहा कि बस जी 4K है तो यही है। मैंने उसे बोला कि आज की जो ज्वाइनिंग रेट है ना वो है 4K, ठीक है। अभी अगर आप आज अकाउंट बनाती हैं तो 4,000 है, कल का कुछ कह नहीं सकती। कल को डॉलर का रेट हाई भी हो सकता है और लो भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है, कुछ नहीं कह सकती, ठीक है। अगर आज बनाती है तो आज 4,000 ही है, कल का मैं कुछ नहीं कह सकती, कल चेंज हो डॉलर का रेट तो वो फिर कल पे डिपेंड करता है। आगे कहती ओके आप नंबर सेंड करें। अब उसने खुद मुझसे पूछा, उसने कहा, उसने मुझे खुद कहा कि नंबर सेंड करें, ठीक है। अब देखिए इधर मैंने तो नहीं उसे कहा, उसने खुद मुझे कहा। मैंने उससे इस तरह इस जगह पे ले आई कि उसने मुझे खुद कहा कि मुझे नंबर सेंड करें। अब मैंने उसे कह दिया कि ये ले, ये नंबर है, ठीक है, इजी पैसा जायज कैश दो। अब उसने मुझे आगे से मैसेज मैसेज किया कि शाम तक कोशिश करती हूँ कि कोई भी बाजार जाए तो करवा दूंगी। मैंने कहा जी ठीक है। अब देखिए ये इंशाल्लाह हो जाएगी आज या कल में मेरे साथ ज्वाइन। कहने का मतलब अब देखिए कहीं भी ना तो मैंने इसे कहा कि जल्दी जल्दी ज्वाइन करें, ये करे वो करे। आप देख सकते हैं कि मैंने जस्ट उससे सिंपली गाइड किया। अब इसमें मैंने उससे मैसेजेस और वॉइस नोट दोनों तरह गाइड किया, ठीक है। ये दोनों वेज आपको आई होप समझ लग गए होंगे सब। कौन कौन ग्रुप में एक्टिव है जरा हैंड रेज करें अपना, 1 मिनट रुकिए जरा। 1 मिनट।
कौन कौन ग्रुप में एक्टिव है, जो सुन रहा है अच्छे से, सारा कुछ समझ लग रही है सबको? जी, वेल डन। अच्छा, अब जो है अगेन व्हाट्सएप पे आते हैं। अब ये गाइडलाइन की तो समझ लगी होगी आपको कि किस तरह आपने गाइड करना है, ठीक है। अब व्हाट्सएप पे जस्ट ये गाइडलाइन, अब देखिए मेन जो होता है ना, मेन वर्क जो होता है, ठीक है, मेन वर्क जाहिर सी बात है, जो भी क्लाइंट आएगा वो व्हाट्सएप पे आएगा, और जस्ट ये क्लाइंट गाइड करना यहाँ नहीं काफी, ठीक है। उस मेन वर्क जाहिर सी बात है, जो भी क्लाइंट आएगा वो व्हाट्सएप पे आएगा, और जस्ट ये क्लाइंट गाइड करना यहाँ नहीं काफी, ठीक है। उसके बाद अच्छा, एक मैं कॉल पे भी किस तरह गाइड करते हैं वो भी थोड़ा बताती चलूँ, एंड देन टाइम बहुत शॉर्ट है। अच्छा, अगेन अब होता है स्टेटस बार। स्टेटस वॉइस नोट जो होती है ना, वॉइस नोट पे भी आपने ऐसे ही करना होता है कि बस कस्टमर को एक चीज का, स्पेशली फीमेल्स, जब आप किसी क्लाइंट को कॉल पे गाइड कर रही होती है ना, तो आप ना थोड़ा लहजा स्ट्रिक्ट रखा करें, बिल्कुल सॉफ्ट जैसे घर में बोलते हैं वैसे नहीं, थोड़ा लहजा स्ट्रिक्ट रखा करें, और टू द पॉइंट बात करनी है। जिस तरह मैंने ये गाइडलाइन बताई है, सेम इसी तरह आपने वॉइस नोट पे भी गाइड कर रही है, बस थोड़ा बहुत चेंजिंग करके, क्योंकि वॉइस नोट पे जल्दी मतलब कि सारा कुछ आप गाइड कर सकती हैं, बोल सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह करना है। अब उसके बाद आ जाती है स्टेटस की वर्किंग। अब स्टेटस बार जो है आपका प्रोफेशनल होना चाहिए। स्टेटस में आपने किसी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं करनी, मींस कि ये नहीं कि एक अर्निंग का स्टेटस लगा लिया उसके बाद कोई और घर की लगा लिया, ऐसे वैसे ऐसे नहीं करना। आपका प्रोफेशनल स्टेटस ये होता है कि डेली बेस पे जितने भी जैसे हमारे सेशन होते हैं उनके वेबिनार लगाएं, अर्निंग की लगाएं, मोटिवेशनल लगाएं। जैसे ये देखें, ये मेरा स्टेटस है, आप देख सकते हैं कि जैसे ये देखें, ये मैंने लगाया, उसके बाद ये वेबिनार का लगाया, उसके बाद ये अर्निंग के कुछ लगाए, उसके बाद ये सेशन के लगाए, ठीक है। उसके बाद ये देखे, ये सारा कुछ, ये वेबिनार वगैरह, ये आगे अर्निंग के, और इस तरह करके ये सारे आपके सामने, ठीक है। इस तरह के आपके स्टेटस बार होने चाहिए। स्टेटस बार कभी भी खाली नहीं छोड़नी, 24 आवर्स आपकी जो स्टेटस बार है ना, वो होनी चाहिए, ठीक है। और स्टेटस बार में आपने कोई भी आपके पास अगर नहीं है ना, मतलब कि कोई अर्निंग की पोस्ट वगैरह, या कोई इशू नहीं, ग्रुप्स में आपको पता है एनी टाइम कोई ना कोई अर्निंग की पोस्ट, कोई ना कोई मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह सारा कुछ अवेलेबल होता है, ठीक है। आप उधर से ले सकते हैं, ठीक है। ये हो गया स्टेटस वर्किंग। टाइम कम है इसलिए शॉर्टकट बता रही हूँ। उसके बाद जो है, अब देखें, अब आपके पास आपने मेंबर्स को रेडी किया, ठीक है, मीटिंग के लिए। आप मीटिंग के लिए रेडी किया, उनको आपने मीटिंग अटेंड करवानी, जैसे भी ब्रॉडकास्ट बनाने का तरीका पहले भी कितनी दफा बताया, अगेन बता देते हैं, ठीक है। ब्रॉडकास्ट, ये देखें, ये 3 डॉट्स बने हुए हैं जहाँ फोन की चार्जिंग शो हो रही है, इन 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। क्लिक करके, टाइम कम है इसलिए जरा मैं ना शॉर्टकट बता रही हूँ, न्यू ब्रॉडकास्ट पे क्लिक कर देना। जैसे ही न्यू ब्रॉडकास्ट पे क्लिक करेंगे, अब जितने भी आपने मतलब के किए हैं ना रेडी, उनका आपने इधर सर्च कर लेना है, जिस जिसको आपने मतलब के ऐड करना है, ठीक है। जैसे ये देखें, ऐसे मैं ऐड करती जाऊंगी, जिसे भी आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। ये नहीं है कि बस जिसको भी करना हो, आपके जितने मतलब न्यू आपको आइडिया होगा कि कौन कौन है, ठीक है। इस तरह करके उनको आपने क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। ब्रॉडकास्ट, जैसे आज की ब्रॉडकास्ट है, अब ब्रॉडकास्ट के ऊपर जो नेम है वो भी आप इधर इधर ये 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब इधर आपने क्या, इधर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप आज 24 डेट है, 24 24 जुलाई लिख लेंगे आप, ठीक है। तो इस तरह करके ना ओके कर देंगे, बस मतलब 24 डेट मेंशन कर देंगे कि आज 24 जुलाई की है। उसके बाद जो है ये ब्रॉडकास्ट होगी। उसके बाद एक और चीज, इंपॉर्टेंट डाटा ग्रुप बहुत बेनिफिशियल है। अब मेरे हर चीज का अलग अलग इधर बना हुआ था, मेरा रिसेंटली ना सारा डाटा डेल हुआ है, जिसकी वजह से मेरे पास अब नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट डाटा, जैसे ये देखें, इंपॉर्टेंट डाटा ग्रुप, ठीक है, इम्पोर्टेंट डाटा। अब इसमें ये ग्रुप बनाने का मैंने मकसद ये है, मेन मकसद कि इसमें आप ना हर तरह की जितने भी मतलब के डिस्क्रिप्शंस हैं, ठीक है, जो भी जरूरी चीज है, ट्रस्ट वॉलेट क्रिएट करने की वीडियो है, उसके बाद कोई भी चीज मतलब के है ना, ये देखें, कोई भी सेशन है जो लर्निंग सेशन होते हैं या लिंक्स वगैरह होते हैं, ये हर तरह ये देख सकते हैं आप लोग। ये सारी वीडियोस इधर सेव करके रखी कि जो चाहिए हो इधर से ली और यूज कर ली, ठीक है। ये चीज होगी। अब इसके बाद जो है, 1 मिनट, इधर एक और चीज मैं आपको बताती चलूं। मैं इधर एक लिंक कॉपी कर लूं, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। आप ना हर चीज का अलग अलग भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं। अब देखें, ये एक डिस्क्रिप्शन, इसको मैं करूंगी कॉपी, ये मैंने कॉपी कर ली, होगी।
आप देखें जब आप एक न्यू मेंबर को ज्वाइन करवाते हैं ना, ठीक है, उसको ज्वाइन किया, अब उसको नहीं पता है कि उसके पास जो आ रहा है कस्टमर उसको किस तरह गाइड करना है। स्टार्टिंग में जहरी सी बात है, नहीं पता, बट आपको पता होता है, आप उसके अपलाइन होते हैं, ठीक है। सो आप अपने साथ उसका एक ग्रुप बना लिया करें, उसको ऐड करके ना। और ग्रुप किस तरह बनाना है, जैसे कि ये मैंने अभी एक डिस्क्रिप्शन कॉपी की, ठीक है। अब आप उसको एक न्यू ग्रुप, ठीक है, न्यू ग्रुप आप बना लेते हैं अपने ड्रैग पार्टनर के साथ। एक मिनट, इधर हमने ऐड करना है, ठीक है। इधर हम ऐड कर लेंगे किसी को भी। नेटवर्क की वजह से ना थोड़ी सर्चिंग में टाइम लग रहा है, हम किसी को भी ऐड कर लेंगे, ठीक है। आपने अपने मतलब कि जिसको ज्वाइन करवाया उसको ऐड कर लिया। आप ग्रुप का नेम कोई भी आप रख सकते हैं, जैसे अर्निंग, अर्निंग विद फोर्सेज, ठीक है। कोई भी रख सकते, जरूरी नहीं ये मैंने रख लिया, जरूरी नहीं कि आप भी यही नेम रखेंगे, कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आपने क्या करना है, ये नेम रख लिया, ठीक है। ग्रुप क्रिएट हो गया, ठीक है। अब ग्रुप की डीपी जो है ना वो भी प्रोफेशनल होनी चाहिए आपकी। एक मिनट, ये बन गया। अब जो मैंने कॉपी किया था ना उसको कर लेते हैं इधर पेस्ट। उसको पेस्ट किया, उसके बाद इधर क्लिक किया, ठीक है, जिधर लिखा था ना अर्निंग विद फोर्सेस, इधर क्लिक किया। इधर क्लिक करने के बाद जो है ना, ये जो लिंक है इसको कॉपी कर ली। ये देखिए कॉपी लिंक, ये मैंने कॉपी कर लिया। ग्रुप बनाने का तरीका बता रही हूँ। अब इधर मैं इसको करूंगी पेस्ट, लेकिन उससे पहले मैं लिखूंगी फॉर मोर डिटेल्स ज्वाइन माय व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, ये लिख के। और जो मैंने वो कॉपी किया था लिंक, उसको इधर, एक मिनट, इधर एक और चीज ऐसे करके, एंड देन इधर आपने कर देना वो पेस्ट, ऐसे करके ये पेस्ट कर दिया लिंक। ये आपका लिंक जो है ये रेडी हो गया। ये देखें, इस तरह जब ये लिंक हो गया, अब इस कॉपी करके आप सोशल मीडिया पे जाके शेयर कर सकते हैं इसको, ठीक है। फिर जो भी आएगा इधर इस ग्रुप में आएगा, और जैसे ही आएगा आप अपने जो है डायरेक्ट पार्टनर उसकी हेल्प कर सकते हैं, आप उसे गाइड कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद एक और चीज का ख्याल, आप तो जाहिर सी बात है आपने क्रिएट करके दिया ग्रुप, क्योंकि नहीं भी पता होता, लेकिन आपने एक चीज का ख्याल रखना है, आपने अपने साथ जिसको ऐड किया उसको एडमिन जरूर करना है, ताकि उसे पता चले जब उसे आप गाइड करें तो वो सारा कुछ कर सके, ठीक है। उसे भी एडमिन कर देना। उसके बाद ये चीज इसको आपने कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी किया, एक मिनट, यहाँ से ऐसे थ्री डॉट्स पे ये कॉपी किया। और कॉपी करने के बाद अब जाते हैं हम सोशल मीडिया पे, एक मिनट, यहाँ फेसबुक पे। अब इसको आप एक तो मैसेज में जाके डायरेक्ट भी शेयर कर सकते हैं। उसके बाद अब इधर आगे, इधर आके ये देखें, यहाँ ये थर्ड पे जो ऑप्शन, इधर क्लिक करना है। इधर क्लिक करने के बाद जो है, चलो योर फ्रेंड्स पे जाते हैं। योर फ्रेंड्स पे क्लिक करना है। योर फ्रेंड्स पे आके इधर आपने अपने किसी भी मीन्स के ना, किसी भी फ्रेंड की तरफ चले, ऐसे ही करके, ऐसे जब आप ऐसे भी कर सकते हैं, और भी बहुत से वेज है। अब इधर, एक मिनट, ये मैसेज है, ठीक है, इधर भी क्लिक करके आप ये डायरेक्ट इनबॉक्स में भी मैसेज कर सकते हैं, करके उनके इनबॉक्स में भी ये चीज पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेटवर्क का इशू आ रहा है तो वो नहीं हो रहा मैसेज, लेकिन आप इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप जो है ना, अच्छा चलें आप देखें, अभी व्हाट्सएप पे भी वर्किंग थोड़ी रह गई है। अब देखें, ये तो हो गया इंपॉर्टेंट डाटा का, मैंने बताया कि इस तरह आप उधर अपनी चीजें जो है सेव कर सकते हैं। उसके बाद मैंने बताया कि आप जो है ना, ये इस तरह ये जो लिंक प्रोवाइड, ये मैंने आपको कर दिया रेडी, ठीक है। इसको अब ये नहीं है कि इधर ही पड़ा है, इधर तो लोग आएंगे, ठीक है। लोग आएंगे तो आप उनको गाइड करते रहेंगे। इस लिंक को भी उठा के इंपॉर्टेंट डाटा में आपने सेव कर देना, इस तरह कर, ठीक है। इसको आपने कर दिया कॉपी, कॉपी करके इसको बैक ऐसे जाके, एक मिनट, बैक जाए, इधर सर्च करें इंपॉर्टेंट डाटा, ठीक है।
आज ना नेटवर्क इशू कर रहा है तो इम्पोर्टेंट डाटा वाले ग्रुप में जाके नहीं देखिए, इस पे क्लिक किया। अब ये देखिए इधर पेस्ट किया, वही जो कॉपी किया हुआ था। एक मिनट। पेस्ट करके ऐसे सेव कर लिए। अब ये इधर सेव हो गया है, ठीक है। अब आप जब भी शेयरिंग करें, आप अपने इंपॉर्टेंट डाटा वाले ग्रुप में है, इसको कॉपी करें, कॉपी करके सोशल मीडिया पे जाके आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। अब इधर सारा डाटा जो है ना मैंने किया हुआ है सेव, हमने मतलब सारा कुछ एक ही ग्रुप में। आप क्या करें, आप अपने अलग अलग ग्रुप भी बना सकते हैं, मीन्स के कोई भी ग्रुप बनाए। हाँ, आप ना ग्रुप में किसी को भी ऐड कर सकते हैं, ना भी करें ना, किसी को ऐड करके उसके बाद चाहे उसे रिमूव कर दें या वो लेफ्ट भी कर जाए, आप उसमें चीजें सेव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक ग्रुप बनाए, ग्रुप बनाया, किसी को भी ऐड करें, उस ग्रुप में आप लिख दें, ग्रुप का नेम ही लिख दें, जूम ऐप लिंक, ठीक है। उसमें आप, मेरे पास ये सारा ऐसे ही पड़ा था जैसे मैं बता रही हूँ ना, ऐसे ही सारा डाटा था। मेरा डाटा सारा ना डेल हुआ है, जिसकी वजह से जो है ना मेरे पास अब नहीं है अलग अलग। नहीं तो ग्रुप्स बनाए जिसमें जूम ऐप को अलग कर लें सेव, ठीक है। एक ग्रुप बनाए उसमें जूम ऐप नेम ही रख दे, जूम ऐप लिंक। एक बनाए ट्रस्ट वॉलेट लिंक, ठीक है। उसके बाद एक बनाए वॉइस नोट जो सेव करके रखी होती है, उसमें आप क्या कर सकते हैं वो, मतलब कि वॉइस नोट फॉर फीमेल्स, वॉइस नोट फॉर मेल्स, ठीक है। वो ग्रुप बना ले, उसमें आप वो वॉइस नोट सेव करके रखें। अब इन सब को अगर ऐसे होता है ना मोस्टली कि ऊपर ऐसे चैट होती है तो वो सारा कुछ नीचे चला जाता है जो आपने ग्रुप्स वगैरह बनाए होते हैं, ठीक है। इसका भी हल है। इसका हल ये है कि आप ऐसे किया करें, आर्चीव्ड कर दिया करें, जो ग्रुप से आर्चीव्ड कर दी और उधर कोई भी चीज आर्चीव ना की, जैसे ही कर लेंगे इधर ये आर्चीव लिखा है, इस पे क्लिक करेंगे तो वो सारा कुछ आपको उधर मिल जाएगा, ठीक है। और उधर से आप इजीली हर चीज जो है ना शेयर कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप, अब व्हाट्सअप पे और भी है वर्किंग, लेकिन अब टाइम 2-3 मिनट है, सो मैं जल्दी जल्दी आपको थोड़ा सा फेसबुक का भी बता देती हूँ। एक मिनट। और व्हाट्सएप पे जो डीपी है ना वो भी प्रोफेशनल होनी चाहिए सबकी, ठीक है। डीपी प्रोफेशनल होगी तो फिर सही है, अगर आपकी डीपी प्रोफेशनल नहीं है ना तो फिर आपसे, आपके पास ही किसी ने नहीं आना है डिटेल के लिए, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त वे में माशाल्लाह से मैम फरा ने यहाँ पे आपको गाइड किया है सिस्टम के बाद। जो भी इंफॉर्मेशन थी वो मैम फरा ने आपको बताई Recording है। stopped. और लास्ट में भी इन्होंने काफ़ी अच्छे से आपको सोशल मीडिया शेयरिंग बतानी थी कि फेसबुक पे आप कैसे शेयरिंग कर सकते हो, कैसे अपनी फ्रेंड लिस्ट इंक्रीज कर सकते हैं, और कैसे आप किस वे में पर्सनल में कैसे इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, और कैसे मेंबर्स को लिंक्स के जरिए, कमेंट्स के जरिए लाइक करके किस तरह से किस वे में आप उनको गाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि हमारे साथ माशाल्लाह से एक शाइनिंग स्टार है माशाल्लाह से। मैम का ये सेकंड सेशन है, जो कि सेकंड सेशन में मैम ने आपको बहुत अच्छे वे में गाइड किया, ठीक है। बहुत अच्छे वे में आपको गाइड किया, इंशाल्लाह फर्दर भी आपको गाइड करेंगी। तो एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होनी चाहिए, ठीक है। बिकॉज जब न्यू कमर्स और न्यू जनरेशन में आने वाले न्यू लीडर्स जब आपको एक अच्छे वे में गाइड करते हैं ना, तो उस उनसे ये होता है कि वो अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे प्रोमिनेंट करके चीज़ों को सिखाते हैं, ठीक है। तो अच्छे वे में बताया, जो भी चीज़ें मैम ने खुद सीखी हैं आप लोगों को यहाँ पे सिखाई हैं, आप लोगों को यहाँ पे बताई हैं। तो मेंबर्स, जो भी चीज़ें आपको गाइड की गई हैं ना, ये चीज़ें इसलिए आप लोगों को सिखाई जाती हैं बिकॉज आप इनको फॉलो करें। देखिए, अगर मैम फॉलो करके यहाँ से 5.5 लाख की इनकम जनरेट कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं, आप भी कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ आपने जस्ट क्या करना है, आपने जस्ट फॉलो अप करना है, ठीक है। फॉलो अप करेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। तो यहाँ पे इस सिस्टम में आपने कॉपी करना होता है, ठीक है। जितना ज्यादा कॉपी करेंगे उतना ही ज्यादा आप यहाँ पे सेशन को अटेंड करेंगे, सिस्टम को सीखेंगे अच्छे से, खुद को भी इंक्रीज कर पाएंगे, और आने वाले एक बेहतरीन लीडर आप हो जाएंगे यहाँ पे। जैसे कि हमारे न्यू शाइनिंग स्टार है, मैम फरा है, सर एहसान है, उसके बाद सर मसूद साहब है, मैम शाजिया है, मैम राबिया है, माशाल्लाह से बहुत अच्छे वे में माशाल्लाह टीम्स को लीड कर रहे हैं। तो आप भी इंशाल्लाह न्यू कमर्स होंगे। सर मजीद है यहाँ पे, मैम जूनी है, उसके बाद मैम राबिया है, मैम आलिया है, मैम शाजिया है, मैम किंजा है, मैम मसदन है, मैम अदन है, कितने ही लोग, सर बासित हैं, एहसान वफा है,
बहुत से हमारे पास, मैं यहाँ पे अगर आपके नाम लेता चलूँ ना मेंबर्स के, तो मेरे नाम नहीं खत्म होंगे, लेकिन ये है कि हमारा टाइम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज के सेशन आप लोगों को इसी चीज के ऊपर दिया गया है, इसी चीज पे आपको बताया गया है कि आप अपने सेशन को अच्छे से अटेंड करें। रिकॉर्डेड आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि जब आप रिकॉर्डेड को देखेंगे तो फिर आपको चीजें अच्छे से कन्वे हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन मैम का इससे ज्यादा बेस्ट होगा, बिकॉज आज आपको पता है कि बहुत से सिटीज में बैड वेदर की वजह से जो कि है नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है। तो इसी वजह से थोड़ा सा लास्ट सेशन कुछ ऐसा हो गया था जो कि एंडिंग पॉइंट्स थी, एंडिंग चीजें थी जो कि बहुत ज्यादा बेनिफिशियल थी। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट सेशन में मैम आपको फर्दर वो भी गाइड कर देंगी। ठीक है, तो मैम बहुत से आपका शुक्रिया कि आपने अपना कीमती टाइम दिया और सेशन में आके मेंबर्स को गाइड किया। अल्लाह ताला की पाकज़ात आपको कामयाब फरमाए, तमाम मेंबर्स को कामयाब करे। ओके जी, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। ओके।